मुझसे अक्सर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक ये है कि जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ या फिर जिन टॉपिक्स पर मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे उन सब के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। मतलब अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी एक जो यूट्यूब का एल्गोरिथम चलता हुआ आ रहा है उससे काफ़ी अलग हैं। मतलब ना तो ये व्लॉग्स हैं, ना ही ये कोई फ़नी वीडियोस हैं, बल्कि ये एक और ये स्पेसिफिकली तौर पे कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्च बेस्ड भी होती है साइकोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका कहना यही है कि इतने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? तो इस वीडियो में मैं वही जो चीज़ें मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हैं, वो आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से मेरे पास इन सब वीडियोज़ के आइडियाज़ आते हैं और उनको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ। कुछ रिसर्चेज़ भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, अब इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ इन आइडियाज़ की बात करें जो वीडियोज़ इस्तेमाल में हो सकती हैं, या फिर सिर्फ इन स्पेसिफिक मैं यूट्यूब के बारे में बात करूं कि कंटेंट आइडियाज़ की नहीं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से इंसान किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी तरीके से अपने पास या फिर खुद हासिल कर सकता है, बरक्स उसके कि वो कुछ रिसर्चेस करे फजूल की कि भाई मुझे इस मोमेंट क्या करना चाहिए, या फिर अक्सर चैट जीपीटी से पूछे। आजकल तो ये भी हो रहा है। तो ना सिर्फ आपको यहाँ से एक आइडियाज जानने का एक तरीका मिलेगा, दूसरा ये कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी, और तीसरा ये कि जो जिन प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे हो उनको किस तरीके से टैकल करें, वो भी इस वीडियो में हम उन तरीकों से जो मैंने इस्तेमाल किए उससे बताऊंगा। देखें, कोई भी आइडिया जब इंसान को आता है तो वो उस स्टेट में आता है जब वो उस प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिकली बस उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात कर रहा हो, एंगेज हो फुली तौर पे उस बात में और उसके पास एक आइडिया आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है आपके सामने, तो आपके पास उसका जो आइडिया होगा वो तभी आएगा जब आप स्पेसिफिकली उसी के बारे में सोचोगे। यहाँ पर इस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि आजकल जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, स्नैपचैट के ज़रिए, किस तरीके से जो रील्स हैं उन्होंने हमारा जो फोकस है वो एक बिल्कुल 15 सेकंड से 20 सेकंड तक महदूद कर दिया है, और हम उससे ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। अब इसकी वजह से जो हमारे पास आइडियाज़ है ना उसकी कमी हो गई है, लैक ऑफ आइडिया की तौर पे हम लोग जी रहे हैं। हमें सिर्फ यही है कि भाई रील आई उसको स्क्रॉल किया, रील आई उसको स्क्रॉल किया। जो हमारी एक क्रिएटिव थिंकिंग है ना उस रील की स्क्रॉलिंग ने दबा दी है। तो पहला पॉइंट ये कि अपनी इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। डिस्ट्रैक्शंस को जितना कम करेंगे अपनी लाइफ से, उतना ज्यादा आपके पास आइडियाज आएंगे। जो आप चीज कर रहे हो, जो आप गोल अचीव कर रहे हो, उसमें खुद को बेटर करने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबसे मैं ज्यादातर दूर रहता हूं, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 मरतबा खोल लेता हूं। अगर किसी का मैसेज आया उसे रिप्लाई कर देता हूं, वरना जो लोग मैटर करते हैं मुझे वो सारे मेरे पास हैं व्हाट्सएप पे। अब मेरा मतलब ये नहीं कि जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैटर नहीं करते, लेकिन ऑन अ लेटर नोट में ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये कि सेल्फ आइसोलेशन की जाए। सेल्फ आइसोलेशन से मतलब ये है कि कुछ टाइम, बल्कि अगर आपके दिन में 24 घंटे है ना, तो 24 में से कोशिश ये करें कि आप अकेले रहकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर जो आपका प्लान है या फिर जो आपका गोल है उसको किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में सोचें। एक पेपर ले लें और उसमें सब कुछ लिख दें कि भाई इस तरीके से, इस डेट से इस डेट, इस डेट से इस डेट यहां पर मैंने खड़ा होना है। और अगर आप उस डेट को वहां पर नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब सेल्फ आइसोलेशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल सबसे बात खत्म कर दें, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। सेल्फ आइसोलेशन जो है, हमारे पास एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो न्यूयॉर्क की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि सेल्फ आइसोलेशन, या फिर जब इंसान जो हमारी सोसाइटी होती है उससे अपने आप को अवॉइड करता है, इंटरेक्शन से दूसरों से, तो उसको पॉजिटिव आउटकम्स और क्रिएटिविटी मिलती है। लेकिन ये जाहिर है जब वो सेल्फ आइसोलेशन करता है तो वो 3 वजह से होती है। अब इन 3 वजह में तीनों ही क्रिएटिविटी जो है उसको दावा नहीं करती हैं, सिर्फ एक करती है। तीन कौन कौन सी है? पहली जो है आउट ऑफ शाइनेस। कुछ लोग जो हैं शाइनेस की वजह से दूसरों को अवॉइड करते हैं।
तो ये चीज क्रिएटिविटी नहीं लाती। दूसरी चीज कि कुछ लोगों को सोशल इंटरेक्शन ही बुरा लगता है। वो हमारे पास इसको कहा जाता है सोशली अवॉइडेंट। वो लोग भी इस चीज में नहीं शामिल होते जिनको क्रिएटिविटी मिल जाती है या फिर जिनको आइडियाज मिल जाते हैं अकेले रहने में। आइडियाज किसको मिलते हैं? तीसरे वाले, जो तीसरी काइंड है लोगों की, जो कि लोगों से बात तो करते हैं लेकिन ज्यादातर वो जो टाइम है अपने साथ गुजारते हैं। अपने साथ गुजारते हैं, या तो वो अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में अपना काम कर रहे होंगे, या फिर कोई किताब पढ़ रहे होंगे, या फिर किसी गोल के ऊपर उन्होंने किस तरीके से अपनी रूटीन वगैरह वो लिख रहे होंगे। इस तरीके के लोग जो हैं उन्हें क्रिएटिविटी का दावा किया है इस रिसर्च ने। जो ऊपर दो बताए वो आउट ऑफ फेयर थे, लेकिन जो तीसरी थी वो आउट ऑफ फेयर नहीं है, वो आउट ऑफ चॉइस है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं या फिर आपको आइडियाज मिल सकते हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ सकती है, वो है आपके एनवायरनमेंट में नेचर का दखल अंदाजी, अगर उर्दू कहूं मैं तो। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि वीक में 1 से 2 मरतबा, या बल्कि 1 मरतबा ही, जाहिर है कराची में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, 1 मरतबा भी इंसान को एटलीस्ट 1 मरतबा किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां वो नेचर से रिकनेक्ट हो पाए। नेचर से रिकनेक्ट हो पाए से मेरा मतलब यह है कि कोई पार्क जिसमें ग्रीनरी हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां इंसान को पहाड़ दिख रहे हों। ऑब्वियसली कराची में अगर हो तो पार्क इज अ गुड ऑप्शन, पहाड़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो कहीं ऐसी जगह देखी जा रही है जहां पर पहाड़ है, तो वो उनको तो समझे कि जब वो आंख खोलेंगे तो नेचर ही नेचर दिखेगा। लेकिन अब कराची वालों की बात करें या फिर किसी ऐसे शहर की बात करें जहां ये मुयसर नहीं है, तो उनके लिए गुड ऑप्शन क्या है? पार्क्स में टाइम गुजारना, जहां ग्रीनरी हो, अकेले टाइम गुजारना, ये नहीं कि वहां भी बैठ के रील्स चला रहे हैं। अच्छा, अब इस पे जो स्टडी की गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको पब्लिश किया गया फ्रंटियर इन साइकियाट्री ने, जिसमें 100 लोगों को लिया गया उस एक्सपेरिमेंट में, और उन 100 में से कुछ लोगों को एक इमेज दिखाई गई जो कि नेचर डोमिनेंट थी, मतलब उसमें नेचर थी, ग्रीनरी थी, वो सब था। और दूसरे लोगों को एक अर्बन लाइफ दिखाई गई जिसमें बहुत ज्यादा रोड हैं, बिल्कुल खुले, इतनी ज्यादा नेचर नहीं है, इक्का दुक्का दरख्त हैं, और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, धुआं वगैरह उड़ रहा है। तो अब वहां पर जो नेचर डोमिनेंट पिक्चर वाले थे, और जो नेचर जिन जो अर्बन वाले थे, उनको एक क्वेश्चनेयर दिया गया, मतलब एक पेपर दिया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को एनालाइज करने के लिए, उनको जो आइडियाज थे इम्प्लीमेंट करने के, उनको एनालाइज करने के लिए। उसमें ये देखा गया कि जो लोग हमारे पास नेचर डोमिनेंट पिक्चर वाले थे उन्होंने ज्यादा स्कोर किया बरक्स उसके जो कि नेचर डोमिनेंट वाली पिक्चर जिनके पास नहीं थी। क्या क्या देखा गया उनमें? क्रिएटिविटी देखी गई, फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनके पास वैरायटी ऑफ आइडियाज है जो उन्होंने उस क्वेश्चनियर में लिखे, लेकिन जो अर्बन वाले थे वो ये नहीं कर पाए, वो बहुत लिमिटेड तक लिख रहे थे। और इससे यही नोटिस हुआ कि जब इवन कि वो सिर्फ पिक्चर थी, वो करंटली वहां मौजूद भी नहीं थे रियल लाइफ में, तो आप देख लें एक पिक्चर ने कितना ज्यादा उनके स्टेट ऑफ माइंड में इफेक्ट किया कि उनको आइडियाज आने लगे, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई। तो जब इंसान खुद जाएगा, खुद एफर्ट करके जाएगा, तो उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिनसे आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इंसान का दिमाग, हम कहते हैं ना कि यार आओ वॉक पे चलते, दिमाग खुल जाएगा। तो वो दिमाग खुलने के पीछे की साइंस क्या है वो मैंने इस वीडियो में बताई। अब जैसे मैंने कहा कि ये 3 पॉइंट्स पर गौर करें। अगर आपको इसी तरीके से या तो कंटेंट बनाना है या फिर किसी भी चीज में आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है, कुछ भी लिखना है, या तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो इसी तरीके से मिलेगा आपको। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो डाउट क्या है? अल्लाह ताला से रिकनेक्शन, नमाज वगैरह। लेकिन उसके बाद ये जो दुनिया है ना, दुनिया में ये करना पड़ेगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि मैं इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक और आइडिया लाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।